वेलकम टू द चैनल डिबग द ड्रीम्स। आज हम देखेंगे कि कंडीशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो उसका प्रेमाइस और कंटेक्स्ट सेट करने के लिए हम लोग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में सोचते हैं। जैसे कि सोचो तुम गेम ऑफ थ्रोन्स बना रहे हो, शूट कर रहे हो और तुम्हारे कंज्यूमर्स हैं जो वॉच करेंगे। तो अब तुम सोचो कि पहला एपिसोड शूट कर रहे हो और कंज्यूमर वेट कर रहा है या वॉचर वेट कर रहा है कि वो कब रिलीज़ होगा। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे होता है कि जब शूटिंग चल रही है तो तुम वो देख नहीं सकते हो जब तक वो रिलीज़ नहीं होता है, तो तुमको वॉच करने वाले को मतलब कंज्यूमर को वेट करना है पर्टिकुलर शूटिंग कंप्लीट होने को। तो इस केस में ऐसे सोचो कि एक थ्रेड तुम्हारा शूट कर रहा है और दूसरा थ्रेड है कि तुम्हें वो वॉच कर रहा है तुम्हारे एपिसोड को। समझो पहला एपिसोड रिलीज़ होने वाला है तो उसको वॉच कर रहा है, तो तुमको वेट करना है सेकंड थ्रेड में स्पेसिफिक कंडीशन में। कंडीशन क्या है कि तुम्हारा शूट कंप्लीट हो रहा है होगा। कंप्लीट होने के बाद वो थ्रेड ने वॉचर थ्रेड को बताना है कि मेरा शूटिंग कंप्लीट हो गया है और मैं अलो कर सकता हूँ वॉच करने वाले को। वॉच करने वाला डायरेक्टली वॉच नहीं कर सकता, वहाँ पे प्रीमाइस कंटेक्स्ट है और कंडीशन है कि तुम पहले इसको शूट कंप्लीट होने दो। तो इस प्रीमाइस के हिसाब से हम दो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं बेसिकली। पहले इंट शूट इक्वल टू 0 रखते हैं, इसका मतलब है कि ये अभी तक शूट नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, जब शूट कंप्लीट होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक थ्रेड फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसका नाम देते हैं शूटिंग और स्टार ARG। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, स्लिप करेंगे। कंसिडर करो हम लोगों को 3 दिन लग रहे हैं एक एपिसोड शूट करने को। इन टेक्निकल कंटेक्स और कोड कंटेक्स में 3 सेकंड के लिए हम स्लिप हो रहे हैं वहाँ पे। फिर बाद में क्या करेंगे, हम लोग शूट वेरिएबल को इंक्रीज़ कर देंगे, शूट प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे बोल देंगे शूट इनकम्प्लीटेड। ठीक है, और रिटर्न नल कर देंगे। अभी दूसरा थ्रेड क्या कर रहा है, वेटिंग। तो हम लोगों को ये सब अभी नहीं करना है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, शूट को माइनस कर देंगे, माइनस इक्वल टू 1। जैसे कि हम लोग वॉच कंप्लीट हो चुका है हमारा। एपिसोड और हम उसको प्रिंट कर देंगे %d कॉमा शूट वेरिएबल। ठीक है, तो क्या हो रहा है, बेसिकली शूटिंग हो रहा है और वेट कर रहे हैं हम लोग, और वॉच करें, जब भी वॉच करेंगे तब शूटिंग वेरिएबल को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या कर रहे हैं हम मल्टी थ्रेडिंग कंटेक्स में, तो हम लोगों को पहले ये वेरिएबल को प्रोटेक्ट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग म्यूटेक्स डिक्लेयर कर लेते हैं, पी थ्रेड अंडरस्कोर म्यूटेक्स, और उसको स्टैटिक इनिशियलाइज करेंगे अभी के लिए। ठीक, और अभी क्या करते हैं, इसको लॉक कर देंगे, म्यूटेक्स लॉक, ताकि हम लोग रेस कंडीशन में ना जाए। ठीक है, मुझे लगता है पूरे ब्लॉक को ही हम लोग लॉक कर देते हैं ताकि प्रिंटिंग का जो रिसोर्स है वो भी हमको इसमें ही मिल जाए। पी थ्रेड अंडरस्कोर म्यूटेक्स अनलॉक। ठीक है, सेम थिंग गोज़ टू वेटिंग। वेटिंग के अलावा मुझे लगता है कि इसका नाम वॉच एपिसोड रखते हैं। ठीक है, और इसको भी लॉक करेंगे ताकि, क्योंकि हम शेयर्ड वेरिएबल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसको अनलॉक करेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सोचते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली, और थ्रेड बना लेते हैं, पहले 2 थ्रेड बना लेते हैं। ये थ्रेड, फिर तुमको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। बस ठीक, 5 नहीं चाहिए, 2 ही चाहिए। ठीक, ठीक है, उनको ज्वाइन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, हमने 2 थ्रेड स्पॉन किए, एक शूटिंग के लिए, एक वॉच। वॉच ठीक है, उतना कंसिडर कर लो, WATCH इधर भी करना होगा मुझे। ठीक है, वॉच द एपिसोड, दोनों हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 थ्रेड क्रिएट किया, दोनों थ्रेड स्टार्ट हो जाएंगे। तो सोचो यहाँ पे आए हम म्यूटेक्स के अंदर, पहला थ्रेड इधर आया, यहाँ पे स्लिप हो गया। अभी दूसरा थ्रेड का एग्जीक्यूशन चल रहा है, दूसरा थ्रेड आया और इसने माइनस कर दिया डायरेक्टली, एपिसोड 0 होने के बाद भी माइनस कर दिया, तो वो चलेगा क्या हम लोगों को, नहीं। तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि कंडीशन डालेंगे शूट, अगर लेस दैन इक्वल टू है तो ही हम लोग म्यूटेक्स को अनलॉक करके रिटर्न करके भाग जाएंगे। ठीक है, बट इस केस में क्या हो जाएगा कि हम लोग फिर से कभी वापस नहीं आएंगे वॉच करने को, तो हम लोग वेट नहीं कर पा रहे यहाँ पे। तो ये इसके यहाँ पे हम लोग वाइल का यूज़ कर सकते हैं। वाइल शूट इज़ लेस दैन इक्वल टू 0, तुम
वेट करो और रिटर्न मत हो जाओ। और यहाँ पे अनलॉक भी नहीं कर सकते, अनलॉक हम लोग नीचे कर रहे हैं, ठीक है। नो एपिसोड टू वॉच, अभी रन करके देखते क्या होता है। पहले मैं इसको बीट करता हूँ, ठीक है। और विंडो आउट को रन करते हैं। पहला 3 सेकंड का स्लिप उसको मिल गया स्टार्टिंग में ही। देखो अभी क्या हुआ, वॉच एपिसोड, हमने एपिसोड को वॉच कर लिया और उसका वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। दोनों केस में हम सक्सेसफुल हो गए। बट क्या हो रहा है कि ऐसा केस सोचो कि पहले वॉच एपिसोड वाले थ्रेड को एक्सेस मिल गया और वो आ गया, और यहाँ पे हमने लॉक किया म्यूटेक्स को। फिर बाद में हम वाइल लूप में गए, हम चेक कर रहे हैं शूट इज़ लेस दैन इक्वल टू 0, और हम लोग इस लूप में घूम रहे हैं और म्यूटेक्स लॉक है अभी, और दूसरे में ये वेट कर रहा है ये म्यूटेक्स को लॉक करने के लिए। तो इसको कभी ये म्यूटेक्स मिलेगा ही नहीं और ये लूप में ही दौड़ता रहेगा। चलो इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या होता है। वो सिचुएशन में हम लोग इन्फाइनाइट लूप में एक्चुअली अटक जाएंगे, और कभी हम लोगों को ये शूट कम ये होगा नहीं, शूट +1 होगा नहीं, और हम लोगों को कुछ मिलेगा नहीं वॉच करने को। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम लोगों के पास कंडीशनल वेरिएबल हमारे पास यूज़ करने के लिए होता है। तो उसका यूज़ क्या है कि तुम ये वाइल में पहले तो कंडीशनल वेरिएबल का इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कि हमको पी थ्रेड से एक वेरिएबल मिलता है, पी थ्रेड अंडरस्कोर कॉन अंडरस्कोर टी। उसको हमको क्रिएट करना पड़ता है और उसको इनिशियलाइज़ करना पड़ता है हर एक अदर ऑब्जेक्ट की तरह जो भी हमने क्रिएट किया है अब तक। और उसमें क्या-क्या मिलता है हम लोगों को, इनिशियलाइजेशन फंक्शन मिलता है, फिर हम लोगों को वेट फंक्शन मिलता है उसके साथ हमको सिग्नल फंक्शन मिलता है, जो कि हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये थ्रेड में आएँगे, यहाँ पे आएँगे, ये थ्रेड में आएँगे, तो यहाँ पे हमारा जब भी शूट 1 होता है तो हम सिग्नल कर देंगे दूसरे थ्रेड को कि भाई हमारा शूटिंग कंप्लीट हो गया है, तो अभी वॉच कर सकता है। और जब हम ये व्हाइल लूप में अगर पहले आते हैं तो व्हाइल लूप में हम लोग उसको यहाँ पे बोलेंगे कि पी थ्रेड अंडरस्कोर कॉन अंडरस्कोर वेट। और पी थ्रेड अंडरस्कोर कॉन अंडरस्कोर वेट क्या करता है कि पहले तो ये म्यूटेक्स को अनलॉक कर देता है, और अनलॉक करने के बाद वहाँ पे वेट करता है जब तक उसको ये सिग्नल नहीं मिलता तब तक, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो हम लोग उसका वेरिएबल क्रिएट करते हैं पहले, पी थ्रेड अंडरस्कोर कॉन अंडरस्कोर टी, ये टाइप है इसका, कॉन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और सेम हम स्टैटिक इनिशियलाइजर यूज़ करेंगे इस बार। दोनों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मैं भूल गया था म्यूटेक्स को डिस्ट्रॉय करने का, पी थ्रेड म्यूटेक्स डिस्ट्रॉय कॉन डिस्ट्रॉय, ठीक है। और यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ क्या करना है कि जब भी हमारा यहाँ पे वाइल में वेट कर रहे हैं हम लोग, तो ये ऐसे स्पिन नहीं होने देना है, इसको हम लोग कॉन पे 2 आर्गुमेंट होता है बेसिकली वेट का, पहला कंडीशन वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया पी थ्रेड कॉन अंडरस्कोर टी, और दूसरा होता है कि म्यूटेक्स, जिस म्यूटेक्स के साथ तुम खेल रहे हो और जिसके पास से तुमको सिग्नल का वेट करना है, तो उसको सेकंड वेरिएबल में पास करते हैं। अभी ये फंक्शन क्या करता है बेसिकली, पहले म्यूटेक्स को अनलॉक कर देता है, भाई किसी और को यूज़ करना है तो करो, फिर और वेट करता है, स्लिप में जाता है और वेट करता है सिग्नल होने का। तो हमें यहाँ से सिग्नल भी करना होगा। तो हम लोग जब भी शूटिंग कंप्लीटेड के बाद क्या करेंगे, पी थ्रेड अंडरस्कोर कॉन अंडरस्कोर सिग्नल, ठीक है। तो सिग्नल मतलब एक थ्रेड को या यहाँ से सिग्नल करेगा ये म्यूटेक्स वाले को, और वो ये काम हमारा कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो एक बार इसको ये सिचुएशन में रन करके देखते हैं। पहले तो हम लोग इन्फिनिट लूप में अटक गए थे, तो अभी क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। एक बार बिल्ड कर लेते हैं इसको और रन करते हैं। तो आप देख सकते हो पहले नो एपिसोड टू वॉच मिला हमको, यहाँ पे हम लोग गए, फिर कंडीशन ने म्यूटेक्स को अनलॉक कर दिया, फिर हम शूटिंग पे उसको ओनरशिप मिली ये म्यूटेक्स की, फिर बाद में उसने +1 किया, उसके बाद उसको वॉच करने के लिए एपिसोड मिला, और बाद में हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर डिस्ट्रॉय करके हम बाहर निकले, ठीक है। आई थिंक इतना काफ़ी है आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसी का यूज़ करके ऑड और इवन नंबर को कैसे प्रिंट करते हैं, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा थोड़ा सा, ठीक है। थैंक यू। अगर तुम लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन का मैं आंसर दूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।